अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ क्वेश्चंस में लिमिट को इवैल्यूएट करना सीखेंगे। इसमें हमने ये कहा था कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस आपके पास आ जाएं तो इनकी लिमिट को इवैल्यूएट करते हुए आपने मेन चीज जो मेन थी मैं लिमिट की इवैल्यूएशन में वो यही है कि आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। 0/0 नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, 0 पावर इन्फिनिटी पावर 0, जो भी 1 की पावर इन्फिनिटी, ये सारी की सारी फॉर्म्स जो है ना इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कहलाती हैं। ये फॉर्म्स नहीं आनी चाहिए। अगर इसमें मैं स्ट्रेट अवे लिमिट अप्लाई करता हूँ 0 1 माइनस कॉस 0 1 के इक्वल है और नीचे 0, ये 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर ये 0/0 फॉर्म बन रही है तो इट्स मीन हम स्ट्रेट अवे यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। वी मस्ट इस्टेब्लिश सम कंप्यूटेशन और उस कंप्यूटेशन के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद हम देखेंगे कि क्या 0/0 फॉर्म ब्रेक होगी या कि नहीं होगी। अगर 0/0 फॉर्म ब्रेक होगी तो लिमिट हम अप्लाई कर देंगे, अदरवाइज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी कैलकुलेशंस को, कंप्यूटेशन को अनटिल अनलेस के इनडिटरमिनेट फॉर्म डिसअपीयर नहीं हो जाती। अब इसमें देखिए आपके पास मैंने आपको बताया था जब भी 1 माइनस कॉस से अगर जब भी नजर आएगा तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो 1 प्लस कॉस 2x से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1 प्लस कॉस 2x से डिवाइड भी करेंगे। तो अब ये a माइनस बी a प्लस बी वाला फार्मूला यहाँ पे ऊपर बन रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 2x, ये आ गया। अब अगर ऊपर नोट करें तो ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको हम करेंगे साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 2x आ गया। अब ये देखिए इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम होल स्क्वायर कर देंगे और जो बाकी एक्सप्रेशन है उसको हम आइसोलेट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये आ गया x का होल स्क्वायर इंटू 1 ओवर 1 प्लस कॉस 2x। अब देखिए साइन एंगल ओवर इट्स एंगल, ये फार्मूला हमने पढ़ा था कि जब कभी भी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा होगा, ये 1 के इक्वल होगा। तो अब हमने ये फॉर्म यहाँ पे बनती भी फील हो रही है 2x ओवर x, x के साथ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में भी हमने क्या लेकर आना है? 2 लेकर आना है। तो अब डिनोमिनेटर में 2 लेकर आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो चीज मिसिंग होगी उसको हमने कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है बाय मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने और इसकी लिमिट अलग अप्लाई कर दे। बेशक लिमिट को हम ब्रेक कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल के तहत कि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म वो नहीं दे रहे तो आप उनकी लिमिट को स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही होती फिर लिमिट को स्प्लिट नहीं किया जा सकता था। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो प्रोडक्ट रूल है लिमिट का थ्योरम है x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इनटू g ऑफ x, ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी होल लिमिट है, तो लिमिट आप दोनों फंक्शंस पे ब्रेक कर सकते हैं उस वक्त जब आपके पास क्या हो? इनडिटरमिनेट फॉर्म ना हो। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म यहाँ पे पॉसिबल क्या है? 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, यानी एक फंक्शन 0 हो जाए दूसरा इन्फिनिटी हो जाए, या एक पहला इन्फिनिटी हो जाए दूसरा 0 हो जाए। अगर 0 इंटू इन्फिनिटी है तो देन आप लिमिट को ब्रेक नहीं कर सकते, पहले आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, देन आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिमिट को इसलिए ब्रेक कर दिया कि ये 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म नहीं बन रही। तो अब आपने क्या करना है? सेकंड वाले पे भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं और ये देखिए ये फार्मूला बन रहा है साइन थीटा बाय थीटा, साइन थीटा बाय थीटा और बाय लिमिट है, तो लिमिट कांस्टेंट पावर हो तो लिमिट अंदर चली जाती है। तो जब लिमिट आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो ये साइन थीटा और थीटा वाला फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो एट दैट केस इसको 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस कॉस x की जगह पे 0, तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, तो cos 0 आ जाएगा। अब cos 0 कितने की इक्वल होता है? 1 के, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, इसकी कटिंग कर लेंगे, नीचे 2 आ रहा है तो 2 2 तो 2 आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसका एक और भी मेथड है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। फार्मूला अगर आपको याद है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फार्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, तो ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, हाफ एंगल फार्मूला यूज करके डबल एंगल, तो उससे भी आप ये 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म को ब्रेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस नजर आ रहा है, तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे क्या करेंगे? जब भी 1 माइनस कॉस हम देखेंगे तो 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 1 प्लस कॉस से क्या करना है? मल्टीप्लाई भी करना है और 1 प्लस कॉस से डिवाइड भी करना है। तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x ओवर साइन स्क्वायर x इंटू 1 प्लस कॉस x। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अगेन किसके इक्वल हो जाएगा? साइन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल टू परफॉर्म
आपके पास देखें स्ट्रेट अवे ये कैलकुलेशंस जो है ना परफॉर्म हो गई हैं, आपको कोई लंबी चौड़ी साइंस से नहीं गुजरना पड़ा। अब स्ट्रेट अवे लिमिट अप्लाई कर दे, 1 प्लस cos 0 1 हो जाएगा, ये 1/2 आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज सो सिंपल, नो प्रॉब्लम एट ऑल ओवर हियर। इसमें देखते हैं आप क्या होगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपने अगर फॉर्म देखें तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर हम फार्मूला कंप्लीट करना चाहते हैं तो हम ये जो है ना यूं कह लें कि ट्राई करके देख लेते हैं कि इससे हमें क्या कोई बेनिफिट पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। ये अब हमने स्क्वायर था तो स्क्वायर को हमने ट्वाइस लिख लिया, 2 टाइम्स हमने इसको लिख लिया साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर दे, साइन थीटा ओवर थीटा इंटू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ थीटा। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट अवे 1 के इक्वल कह देंगे इसको, और यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो 1 इंटू साइन 0 0 के इक्वल होता है, 0 इंटू 1 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो देखें हमने कोई लंबी चौड़ी साइंस यहाँ पे अभी तक डिस्कस नहीं की, जस्ट जहाँ पे 1 माइनस कॉस देखा वहां पे 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और देन हमने साइन थीटा और थीटा वाला फार्मूला अगर बन रहा था तो वो कंप्लीट करके स्ट्रेट अवे लिमिट अप्लाई कर दी। तो अब मैं आपको सेकंड मेथड इसका बताने लगा हूं, अल्टरनेट मेथड इस क्वेश्चन का, कि कैसे किया जा सकता है। अगर आपको हाफ एंगल के डबल एंगल फार्मूलाज आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से याद किए हुए हैं तो देन इट वुड बी क्वाइट इजी टू हैंडल क्वेश्चंस लाइक दिस। तो अब क्या करें, 1 माइनस कॉस 2x का ना फार्मूला अप्लाई कर दें। वो फार्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर x आ जाएगा। ये फार्मूला हमने लगा दिया x का स्क्वायर। तो अब आपने करना ये है कि 2 तो कांस्टेंट है, इसको लिमिट से बाहर लिख दें, तो साइन x ओवर x का होल स्क्वायर लिख दें। पावर कांस्टेंट है, अगर पावर कांस्टेंट हो तो लिमिट पावर के अंदर जा सकती है। ये आ गया साइन x बाय x का होल स्क्वायर। तो अब देखें साइन थीटा और थीटा वाला फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ये 1 का स्क्वायर, तो 2 1 2 आंसर आ जाएगा। तो ये देखें इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता है फार्मूला याद करने का। जो बेनिफिट यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ है वो यही हुआ है कि इससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि हर दफा क्वेश्चन शॉर्ट हो। अगर इसके ऊपर मैं यही फार्मूला अप्लाई करता हूं तो देन आई हैव टू सफर सम मोर कैलकुलेशंस। मैं इसको भी करके देख लेता हूं कि एक जो टेक्निक होती है वो हर दफा इफेक्टिव नहीं होती किसी क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे 1 माइनस कॉस से जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ये क्वेश्चन काफी लेंथी हो गया था, और इस पे जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देन यू सफर मोर कैलकुलेशन। इसका फार्मूला अप्लाई करें, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x, राइट हो गया। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ पाथ से ट्रैक मूव करना पड़ेगा। साइन x बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन x का होल स्क्वायर। अभी ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो आप देखें साइन थीटा ओवर थीटा चाहिए और साइन थीटा ओवर थीटा चाहिए, तो आपको कुछ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन परफॉर्म करनी पड़ेगी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्मूला। तो x बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऊपर, और नीचे x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, राइट हो गया। ये देखिए आपने कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हमें परफॉर्म करनी पड़ी है इसमें आफ्टर अप्लाइंग द फार्मूला। तो अब ये साइन थीटा बाय थीटा, ये x ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट को आप पावर अगर कांस्टेंट हो तो लिमिट आप अंदर अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। साइन x बाय 2 ओवर x बाय 2 डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x, और यहाँ पे अब ऊपर से x कैंसिल हो गया तो 1/2 का स्क्वायर बच गया। अब इसकी लिमिट अप्लाई करें ऊपर, तो ये 1 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा, नीचे 1 का स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये आपने देखा कि सम टाइम फार्मूला हमारे लिए हेल्पफुल होता है, कैलकुलेशन को शॉर्ट कर देते हैं जैसे इस क्वेश्चन में, और सम टाइम ऐसा होता है कि थोड़ी मोर कैलकुलेशन से आपको गुजरना पड़ता है, और मल्टीप्लाई डिवाइड आप करेंगे तो सम टाइम में क्वेश्चन इजी हो जाएगा, और कुछ केसेस में क्वेश्चन आपके लिए लेंथी हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, इसमें देखें सीकेंड आ रहा है। तो जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में सीकेंड, कॉट, कोसेकेंड और टेन में से कोई फंक्शन अगर आ जाए तो आपने एट दैट केस करना कुछ यूं है कि उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। तो अब ये सीकेंड है तो इसको देखते हैं, इसका फार्मूला साइन कॉस में किस में ये कन्वर्ट होगा। तो सीकेंड आपके पास इक्वल होता है 1 बाय कॉस एक्स। तो सीकेंड को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया 1 बाय कॉस में,
तो माइनस कॉस एक्स एज इट इज आ गया डिवाइड बाय एक्स, इसके अगर भी कुछ नहीं, 1 है डिनोमिनेटर में। तो आपने अब करना कुछ यूं है कि एलसीएम ले लेना है ऊपर, कॉस एक्स दिया जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें, ये फार्मूला आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इनटू कॉस एक्स। अब साइन को ब्रेक कर देते हैं, साइन को ब्रेक कर लेने के बाद आपके पास क्या होगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ये 0/0 फॉर्म की वजह से हम ये सारा काम कर रहे हैं। आपने लिमिट को इवेल्युएट करते हुए फिर अवॉइड करना है कि 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए। आपके सिलेबस में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं उसमें 0/0 या 1 पावर इंफिनिटी वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो इन दो फॉर्म से आपने अवॉइड करना है। हम फिर एट द एंड ऑफ द चैप्टर या एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इररेलेवेंट हैं, आपके कोर्स में तो हैं बट एक्सरसाइज में उसने नहीं दिए। अब ये आपके पास है साइन एक्स ओवर एक्स, ये तो फार्मूले से 1 हो जाएगा, तो इस पे 1 कर दें इसको, और ये थोड़ा डायरेक्टली हम जा रहे हैं। आप कोशिश करें कि लिमिट को पहले ब्रेक कर दें, फार्मूले पे अलग ब्रेक करें और नेक्स्ट वाला जो बाकी एक्सप्रेशन है उसके ऊपर अलग से अप्लाई करें, और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे तो आपको भी आसानी होगी, जो एग्जामिनर है चेक करने वाला उसको भी आसानी होगी। तो आपने एग्जामिनर को ना फैसिलिटेट करना है, स्टेप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा करें ताकि एग्जामिनर फैसिलिटेट हो। जितना ज्यादा एग्जामिनर फैसिलिटेट होगा उतना ही आपको जो है ना इवेल्युएशन अच्छी करेगा। अब यहाँ पे भी tan आ रहा है आपके पास, तो जब भी tan cot secant को secant में से कोई फंक्शन अपीयर होगा आपने उसमें क्या करना है, साइन कॉस में चेंज कर देना है। तो tan का फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, साइन बाय कॉस और डिवाइडेड बाय ये आ गया साइन क्यूब थीटा। अब आप एलसीएम लें, यह आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इनटू साइन क्यूब थीटा। इसको हमने कंबाइन कर लिया, तो दो स्टेप एक साथ हो गए। कॉस हमने एलसीएम ले लिया और फिर साइन क्यूब को डिनोमिनेटर के नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब साइन आप कॉमन लें दोनों में से और देखें कि क्या एक्सप्रेशन आती है, उसके साथ फिर हम कैसे डील करेंगे। यह आ गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। तो ये साइन क्यूब से कैंसिल होगा तो स्क्वायर बचेगा। तो अब ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस अगेन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो जब भी 1 माइनस कॉस आपको नजर आएगा आपने क्या करना है, 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो इसी स्टेप में हम कर देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड भी कर देते हैं। अब ऊपर क्या हो जाएगा, जब फार्मूला अप्लाई a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और यह आ गया साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के ना, तो साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब आपने रिमेनिंग पे लिमिट अप्लाई कर देनी है, यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आप अप्लाई कर दें लिमिट को, जब लिमिट अप्लाई करेंगे 1 ओवर कॉस 0 इंटू 1 प्लस कॉस 0, तो कॉस 0 1 हो गया इंटू 1 प्लस कॉस 0 1, तो ये 1/2 इज योर आंसर। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस पी थीटा और 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, 1 माइनस कॉस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो एट दैट केस आपने क्या करना है, 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो लिमिट चूंकि थीटा है तो थीटा पे अप्रोच करेगी, थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस पी थीटा मल्टीप्लाई करें 1 प्लस कॉस पी थीटा और डिवाइड भी कर दें 1 प्लस कॉस पी थीटा से, नीचे वाले को सेपरेट। ये दो एक्सप्रेशन है 1 माइनस कॉस के साथ, तो दोनों को आपने इंडिपेंडेंटली डील करना है। 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर आप देखें न्यूमरेटर में फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी थीटा आ जाएगा और ये आ गया 1 प्लस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस क्यू थीटा। अब इसको रीअरेंज भी कर लेते हैं जरा, एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट इनटू मीन्स प्रोडक्ट। ये जो कॉर्नर वाले हैं एक्सट्रीम्स पे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और सेंटर वाले
आपस में एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस पी थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यू थीटा। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपके पास होगा साइन स्क्वायर, यह आ गया साइन स्क्वायर पी थीटा, और ये सेकंड वाला आ गया साइन स्क्वायर क्यू थीटा। अब साइन जब भी नजर आएगा आप साइन थीटा और थीटा वाला फार्मूला कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है। जो भी रिमेनिंग आएगा वो ट्रबल आपके लिए क्रिएट नहीं करेगा। तो देखें आपने क्या किया, यहाँ पे जस्ट 1 माइनस कॉस हमने देखा ऊपर नीचे, तो 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमने कैलकुलेशंस की हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशंस अगर टफ हो जाए तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को बेस बनाकर मूव करना होता है, तो एट दैट मोमेंट आपसे गलती के जो इम्कानात हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। यह अब आ जाएगा साइन पी थीटा अगर साइन क्यू थीटा का होल स्क्वायर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 प्लस कॉस क्यू थीटा अगर 1 प्लस कॉस पी थीटा। फार्मूला कंप्लीट करते हैं जी, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन पी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, और नीचे भी साइन क्यू थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे 1 प्लस कॉस 0 और 1 प्लस कॉस 0, ये थीटा थीटा से कैंसिल हो गया, तो ये साइन थीटा बाय थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 मल्टीप्लाई पी और नीचे भी वही फॉर्म है, तो ये 1 मल्टीप्लाई क्यू का होल स्क्वायर, और ये आ गया 1 प्लस कॉस 0 1 प्लस 1, तो इसको आप लिख सकते हैं p बाई क्यू का होल स्क्वायर, और ये 2 बाई 2 कटिंग हो जाएगी, तो ये आपके पास p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया।